हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने एक्सरसाइज 7.2 तक भी सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उन सारे एक्सरसाइज के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको बोला है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABP is congruent to triangle ACP, and AP bisects angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है कि AB इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC है। ओके, है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। यहाँ पर क्या क्या है, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। और फिर क्या है कि BD इक्वल टू DC है क्योंकि BDC भी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या है, AD जो है ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल की केस में। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD और क्या है, ड्यू टू SSS रूल मीन साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल BAP ये वाला एंगल और एंगल C। एक बात और देखिए यहाँ पर एंगल BAD भी जो है एंगल BAP भी वही है और एंगल CAD भी जो है एंगल CAP भी वही है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में मैं देखती हूँ। यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू AC है, ये तो गिवन है। AP जो है ये कॉमन है और क्या है, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP है जो हम लोग को पहले मिला है जैसे मैंने आपको बोला है। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पहले हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। तो क्या होगा, बाकी का रिमेनिंग जो एंगल है जैसे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD है ये भी पता है। और क्या है कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC है ड्यू टू CPCT। हेंस AP बाइसेक्ट्स बोथ एंगल A एंड एंगल D। तो फिर देखिए ये जो AP लाइन है यही एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल ABP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। यहाँ से हम लोगों को मिला है कि BP इक्वल टू CP ड्यू टू CPCT। एंगल APB इज़ इक्वल टू एंगल APC क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो देयरफॉर लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर 2 इंटू एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल BPA इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो फिर क्या है कि AP जो है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और P पॉइंट जो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर P बाइसेक्ट BC क्योंकि पहले हम लोग को मिल गया है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से BP इक्वल टू BC ये हम लोग को पहले ही मिल गया है। सो क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर AB इक्वल टू AC होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD मैं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ पर एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AD इज़ कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर BD इक्वल टू DC ये होगा ड्यू टू CPCT। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि AD जो है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और क्या है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD होगा ड्यू टू CPCT, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A।
क्वेश्चन 3 में आपको दिया है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है पहले वो सॉल्व करेंगे. यहाँ पर गिवन है कि BC इक्वल टू QR. बी two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ QR एंड मीडियन PN. मतलब AB के साथ PQ इक्वल होगा, BC के साथ QR इक्वल होगा और AM के साथ PN इक्वल होगा. ओके तो चलिए BC इक्वल टू QR. ओके देयरफॉर हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, देयरफॉर BM इक्वल टू QN. नेक्स्ट है ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. इन दोनों को मैं कंसिडर करती हूँ. यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू PQ है और BM इक्वल टू QN यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है और AM इक्वल टू PN ये बोल दिया गया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगा. जैसे कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा और AB इक्वल टू PQ हम लोगों को पता ही है. ठीक है, फिर देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. अब इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं AB इक्वल टू PQ ये बोल दिया गया है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हम लोगों ने पहले प्रूफ कर लिया है और BC इक्वल टू QR ये भी बोल दिया गया है. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. यहाँ पर आपको बोला है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. तो आप देखिए इन ट्राइंगल FBC मतलब ये वाला एंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल और ECB मतलब ECB मतलब ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं जहाँ पर हम लोग को पता है क्या कि एंगल BFC is equal to angle CEB because each are 90 degree which is given. Then BC is common and FC equal to BE ये given है. ओके देयरफॉर ट्राइंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECB. अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा. देयरफॉर एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB ड्यू टू CPCT और एंगल B इक्वल टू एंगल C है. ओके और क्या है कि AB इक्वल टू AC है. एंगल B इक्वल टू एंगल C अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा. ठीक है, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल और क्योंकि AB इक्वल टू AC है देयरफॉर ABC क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC. ड्रॉ AP इज ऑन BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP angle APB is equal to angle APC because each are 90 degree and AB equal to AC because ABC is an isosceles triangle and AP is common. Therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP and angle ABP is equal to angle ACP due to CPCT. Therefore angle B equal to angle C and hence proved. यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.3 भी ख़त्म हो गया है. इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.3 भी ख़त्म हो गया है. ट्राइंगल का पूरा सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कर दिया है. प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा. वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.